हेलो बेटा, आज हम करेंगे टाइप ऑफ सेट। लास्ट में हमने किया था 1.1 एक्सरसाइज थी। आज हम 1.2 और 1.3 के बेसिक्स करेंगे और ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर कोई डाउट आएगा यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। इसमें टाइप ऑफ सेट में आता है एम्प्टी सेट, इसका नाम नल सेट भी है और वॉइड सेट भी है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल ऐसे कर्ली ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एम्प्टी सेट नल सेट होता क्या है? ए सेट व्हिच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, ए सेट व्हिच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप कोई भी लिख सकते हो। आप सपोज कर लो आपके पास एक एग्जांपल बना लो, x सच दैट x एक नंबर है, सच दैट x इज ए नंबर, नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन 2। तो ये देखो, आपने बताना है कि एक नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में आए। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। ये क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, इस तरह यू कैन कंस्ट्रक्ट सो मेनी एग्जांपल। तो ये आपका एम्प्टी सेट आ गया। अब ऐसे भी कर सकते हो, कोई सपोज कर लो कि एग्जांपल और बनानी है तो ये बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो x such that x is a student studying in class 10th and +1। अब ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि एक बच्चा 10th में भी पढ़ रहा है और +1 में भी पढ़ रहा है। इट मींस इट इज अगेन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट आ गया। इसके बाद आया था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? इस सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो। x such that x is set of vowels. Otherwise you can construct so many examples. X such that x is principal in your school, x such that x is prime minister of India. So these are the finite. Infinite, a set having infinite number of elements. A एग्जाम्पल क्या है? x such that x is set of natural number। आपने क्या लिखना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, इंटीजर्स भी लिख सकते हो, रियल नंबर भी लिख सकते हो। दीज आर ऑल इनफाइनाइट। अब लास्ट में आपका आ गया इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है? इफ two sets are said to be equal if they have same number of elements, whatever the order will be। ठीक है, if they have same number of elements equal। सपोज कर लो A एक सेट है 1 2 3 4, B एक सेट है 3 1 2 4। तो A is equal to B because number of element in A is equal to number of element in B। और सेम है, ऑर्डर का नहीं देखना आपने 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम है व्हाट एवर द ऑर्डर मे बी। एक आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। A is equivalent to B if they have same number of element। A 1 2 3 4 और B किसके इक्वल आ गया? A B C D। अब इसके एलिमेंट तो सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं? 4, बट है डिफरेंट है। बट इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ये आपके क्या आ गए? फिर इक्विवेलेंट सेट आ गए। ये क्लियर हो गया? आप अब इसको ये 5 डेफिनेशन से 1.2 इजीली कर सकते हो। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। अब इसके बाद जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसेट।
सबसेट। ये सबसेट होता क्या है? सबसेट इसको ऐसे लिखना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द सेट बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी में आए तो उसको क्या बोलते हैं? सबसेट। इन जनरल हम लिखते हैं इफ ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए को बिलोंग कर रहा है एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी मस्ट बिलोंग्स टू ए, मस्ट बिलोंग्स टू बी, देन ए मस्ट बिलोंग्स टू बी। अगर ए को बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो आपके पास ए एक सेट है 1 2 3 4 और बी एक सेट है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो ए का एलिमेंट 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें, ए का हर एलिमेंट, तो वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये देखना ये 1 जो है वो बी में भी आएगा, ए का हर एलिमेंट बी में आ रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, बी के सभी एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है। इसका मतलब जो बी है इट इज सुपरसेट ऑफ ए। इफ A is subset of B, it implies that B is superset of A। जो B है वो A का सुपरसेट आएगा, ठीक है। और इसका एक तरीके कैसा है कि अगर ऐसे है एग्जाम्पल, इफ A is subset of B, अगर A B का सबसेट है एंड if A is a subset of B and B is a subset of A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, then इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A is equal to B, जो A है वो B के इक्वल है। क्लियर हो गया ये? A is equal to B, ठीक है। अब ये देखना इसमें एक जर्नल सा है कि आपने ये लिखना है एंड इज सबसेट ऑफ एन क्या है? नेचुरल नंबर, ये क्या है? इंटीजर्स। इज सबसेट ऑफ, ये क्या है? रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये जर्नल था कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड ये इसका सबसेट है, सारे नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता क्या होते हैं? 1 2 3 4, इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, रैशनल एंड रियल नंबर। इसके बाद बेटा जो मेन चीज आती है आपकी वो है इंटरवल। ये टॉपिक आपका बड़ा ध्यान से देखने वाला है, इंटरवल। इसमें एक आता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है? जैसे सपोज कर लो जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क, ये ए है, ये बी है, तो इसमें x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन b। x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ये इक्वल टू सॉलिड डॉट, और इसको अगर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b। तो इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू, मतलब इसमें कितने मेंबर है? इनफाइनाइट, a से लेके b तक। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये 2 और 3 है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने? इनफाइनाइट। वो कैसे? देखो
2.01, 2.011, 2.2, 2. You can construct so many. और 2 इसको बिलोंग कर रहा है, ये क्लोज इंटरवल है बेटा। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। क्लोज इंटरवल में हमने एंड पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, और इसको लिखना कैसे है, इस वे में, क्लोज इंटरवल। अब इसी का कंपैरिजन कर दो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे आएगा, ये देखो, ये ओपन इंटरवल। इसको लिखना कैसे है, x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन a। और इसको लिखना कैसे है, x बिलोंग्स टू a एंड b। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले लो, 2 3। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ, इसमें भी इनफाइनाइट है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे सपोज कर लो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 3, सेम 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 3। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये देखो सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज में क्या है कि एक एंड आपका ओपन होगा, एक क्लोज होगा। और अब आप समझिए इसमें क्या है, x इज लेस देन b। x क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसमें, और x इज लेस देन b एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। और इसको लिखना कैसे है, x बिलोंग्स टू, एक साइड ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, एक साइड क्लोज। इसमें क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड b। जहां पर ओपन इंटरवल है वहां पर एक ही साइन आएगा, जहां पर क्लोज है वहां पर आपके 2 साइन आएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखो ब्रैकेट्स की कंफ्यूजन होगी। हमने पहले की कर्ली ब्रैकेट्स, फिर की क्लोज ब्रैकेट, फिर की ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इसमें एलिमेंट, इसमें हम, और कर्ली ब्रैकेट में वी कैन राइट, यू कैन राइट एनी नंबर। यहां पर कितने नंबर है, 2 नंबर है। यहां पर कितने नंबर है, एलिमेंट 3 है। यहां पर इनफाइनाइट है, इसको इसी वे में लिखना है, इसको भी इसी वे में लिखना है। कर्ली ब्रैकेट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो है वो सेपरेटली रिटन। तो ये आपका क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा पावर सेट। इसके बाद क्या आएगा आपका टॉपिक, पावर सेट। पावर सेट क्या है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द subset of A, of a set, of set A, that is, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P। सपोज कर लो A आपके पास एक सेट है 1 2 3, और आपने क्या लिखना है इसको, पावर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। सबसे पहले जब पावर सेट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट लिखनी है। अब कर्ली ब्रैकेट लिखी, फाई इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। जो फाई है वो आएगा ही आएगा। पहले इसका सबसेट, ये देखो 1 इसका सबसेट है, फिर 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है। फिर उसके बाद 2 एलिमेंट ले लो, 1 2,
फिर 1 फिर 2 और लास्ट में 1 2 3। जब भी आपने पावर सेट लिखना है तो ये दो सेट तो आएंगे ही आएंगे। बाकी पहले सिंगल एलिमेंट ले लेना 1 2 3, फिर दो एलिमेंट ले लेने हैं, फिर तीन एलिमेंट ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल सपोज कर लो ए एक सेट है ए बी, तो इसका पावर सेट क्या होगा, ये देखो 5 ए बी फिर ए। अब यहां पर देखो, यहां पर 3 एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट है। अब पावर सेट, जो पावर सेट है इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। अब इसको काउंट करो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर आ जाओ, पावर सेट इसके इक्वल आएगा 2 की पावर 2, टोटल कितने होने चाहिए, इट शुड बी 4। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये कितना हो गया 4। तो ये आपका पावर सेट का कंसेप्ट आता है। तो इसमें लास्ट में आपका आ जाता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो आपको पता ही है, वर्ड सजेस्ट कर रहा है विच कंटेन ऑल द एलिमेंट, विच कंटेन ऑल द एलिमेंट। रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब आपने 1.2 और 1.3 करनी है, दैट्स ऑल।